अब खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां पर नूह जैसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई है। एक बार फिर शोभा यात्रा पर अटैक किया गया। मोतिहारी के पीपरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां नागपंचमी पर महावीरी झंडा यात्रा को टारगेट किया गया। कुछ उपद्रवियों ने अचानक शोभा यात्रा पर पथराव करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। मोतिहारी की पीपरा गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दो गुट के बीच में जमकर बवाल हुआ है। इस अटैक में 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। एक पुलिसकर्मी जो इस शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद था, उसे भी चोट आई है। पूर्वी चंपारण जिले में 3 जगहों पर दंगे की साजिश की गई है। वहीं बिहार के बगहा में भी हिंसा और बवाल की घटना को अंजाम दिया गया है। नागपंचमी पर यह यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली जा रही थी, तभी पीपरा गांव में कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घरों की छतों से पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। पूरी साजिश के तहत यह हमला किया गया और अचानक यात्रा पर पत्थरों की बारिश होने लगी। इस यात्रा में पुलिस की टीम भी मौजूद थी और हमले में एक पुलिसकर्मी को भी चोट आई है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले पर काबू पा लिया और अब आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। चलाओ चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला, चलाओ चलाओ इटा चला, भाग ना कुछ भाग ना, चलाओ चलाओ। अब चलाओ चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला। आपको बवाल के दौरान की तमाम तस्वीरें दिखाते हैं। अचानक हुए हमले के बाद आप देखिए कैसे ईंट पत्थर चलने लगे। चलाओ ईंट चलाओ, पत्थर चलाओ, ऐसी बातें भी इस वीडियो में आपको साफ सुनाई देगी। जरा आप देखिए इस वीडियो को और गौर से सुनिए। चलाओ चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला, चलाओ इटा चला, चलाओ चलाओ इटा चला। इस दौरान जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हिंसा पर एक्शन की बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए और पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया। बगहा नगर परिषद में धार्मिक उन्माद की घटना हुई है। स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिस ढंग से राजनीति में रहने वाले लोग उन्मादी बयान देते हैं और जब उन्माद की भेंट चढ़ जाता है कोई नौजवान, तो उसके जमानतदार भी ये नहीं बनते, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयान से भी समाज में उत्तेजना फैलती है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन तमाम तथ्यों का, चूँकि नागपंचमी का अवसर था, तो ऐसा दुखद घटना हुई है, उन्माद की घटना हुई है, उसको पूर्णतः नियंत्रित कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, एक बात बताएं, इस मामले को भले ही राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन हकीकत ये कुछ और नजर आ रही है। यहाँ पर शोभा यात्रा को टारगेट करके पथराव किया गया। पथराव करने वाले आखिर है कौन, जिनके मन में पुलिस का भी खौफ नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसी बात को पुलिस देख रही है, जांच कर रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, मकसद क्या था। क्योंकि 2 जगह देखिए मोतिहारी से खबरें आई हैं, एक दरपा थाना क्षेत्र इलाका और दूसरी घटना हुई है मेहसी थाना क्षेत्र इलाके में। और दोनों घटना में समानता ये है कि दोनों घटनाओं में जो जुलूस जा रहा था महावीरी झंडा लेकर, उस पर पथराव किया गया और उस पथराव की कोई वजह भी अभी तक सामने नहीं आई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पथराव होने लगा। हमने वहाँ के पुलिस अधिकारियों से बात की, उन लोगों ने कहा कि जो रूट हम लोगों ने तय किया था उसी रूट से शोभा यात्रा जा रही थी। यानी ऐसा भी नहीं था कि यात्रा किसी दूसरे रास्ते जा रही थी जहाँ समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। जो रास्ता था पहले से तय था, उसी रास्ते से जब शोभा यात्रा जा रही थी। ये जरूर है कि रास्ते में कुछ इलाके ऐसे थे जो अल्पसंख्यक समुदाय बहुल इलाके थे, तो उस इलाके में घर की छतों से पथराव शुरू हुआ और जैसे ही पथराव शुरू हुआ तो जाहिर है फिर दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं हुई और उसके बाद घटनाएं बढ़ी हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये क्या मकसद था। कोई साजिश तो नहीं थी। आखिर घर की छत से पथराव हुआ तो क्यों हुआ, घर की छत पर क्या पहले से ईंट पत्थर रखे हुए थे,
इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। एफआईआर भी दर्ज होगी। अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वहाँ के अधिकारियों ने कहा है कि हम लोग वीडियो फुटेज भी देख रहे हैं कि आखिर इस पूरी घटना में कौन लोग शामिल थे। तो फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य जरूर है, लेकिन कल जिस तरह से ये घटना हुई है उसको लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि जब महावीरी झंडा हर साल निकलता है, पुलिस को इसकी जानकारी होती है, पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, उसके बाद भी यदि ऐसी घटना ठीक है, आप हो रहे गई है, हमारे तो साथ फिर- नीतीश। इस वक्त बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सम्राट जी, ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी, ये हो क्या रहा है? ये मोहल्ले से शोभा यात्रा का गुजरना और फिर पथराव हो जाना, पहली नजर में क्या नजर आता है? देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार जिस तरह के तुष्टीकरण के चक्कर में नीतीश कुमार जी के राज्य में बिहार की स्थिति की उत्पन्न हुई है, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि आप देखिए कि किसी जुलूस पर पत्थरबाजी करने का काम तुष्टीकरण के चक्कर में हो रहा है और नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार के लोग पूरी तरह तहमाहिमाम है कि अब जो स्थिति है बिहार की, पूरी तरह फेलियर ऑफ रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, कानून का राज समाप्त हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में बिहार पूरी तरह जल रहा है और अपराधी क्योंकि सरकार में आ गए हैं, लालू प्रसाद जी के सत्ता में आने के बाद उनके अपराधी जो है वो खुलकर रोड पर नाटक करने का काम कर रहे हैं। तो यह लेकिन इसके ठीक उलट सम्राट जी, अभी अभी जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान हम सुन रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो विरोधियों की साजिश है। आप एक चीज समझिए मीनाक्षी जी, इसमें विरोधी वहाँ पत्थर फेंकने गए क्या? समाज के लोग नाग पंचमी के दिन जुलूस निकालने का काम करते हैं, पर्व त्योहार में सनातन के लोग जुलूस निकालने का काम करते हैं, पत्थर फेंकने का काम नहीं करते। देश के लोग जानते हैं कि पत्थर फेंकने का काम कौन करता है और बिहार में भी वही स्थिति है। पत्थर फेंकने का काम कौन कर रहा है ये सभी लोग जान रहे हैं और आज बिहार की स्थिति यही है कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने आरोप लगाया बिहार के मुख्यमंत्री पर, उनसे इस वक्त बिहार नहीं संभल रहा है, यानी नीतीश कुमार अपना राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं। चला चला इटा चला चला इटा चला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।